दोस्तों, सऊदी अरब और यमन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ना शुरू हो चुका है। यमन के हुतीज सऊदी अरब को लगातार बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब यमन के हुतीज के खिलाफ थोड़ा बहुत एक्शन ले रहा है अमेरिका के कहने पर। ऐसा हुतीज का कहना है। आपको बता चुका हूं कि यमन के लोग हज करने गए थे। सऊदी अरब के अधिकारियों ने बहुत सारे यमन के हुतीज को वहां पर पकड़ लिया, जिसके बाद हुतीज ने धमकी दी तो फिर सऊदी अरब ने उन लोगों को छोड़ा। सऊदी अरब उन लोगों को अदन तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर धमकी दी हुतीज ने। उसके बाद सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने फ्लाइट को यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट पर भेजा। यमन के एयरपोर्ट पर अपनी सारी उड़ानें सऊदी अरब बंद करना चाहता है। इसके अलावा सऊदी अरब की जो बैंक हैं यमन के अंदर, उनको भी सऊदी अरब ने ट्रांसफर कर दिया है। बैंकों को भी यमन के अंदर सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सऊदी अरब चुपके चुपके बहुत सारे एक्शन यमन के ऊपर ले रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए हुतीज के जो नेता हैं अब्दुल मलिक अल हौती, उन्होंने सऊदी अरब से बहुत सारी बातें कही हैं। सारी चीजें आप लोगों को सुननी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा है। इस वक्त गाजा की जंग चल रही है। सभी इस्लामिक देशों को गाजा का साथ देना चाहिए और ऐसे में अगर दो इस्लामिक देश आपस में ही लड़ जाते हैं तो ये अमेरिका और इजराइल की कहीं ना कहीं जीत हो सकती है। और यही चाहते भी हैं ये लोग कि ये लोग आपस में ही लड़ें। यमन के हुतीज सऊदी अरब के ऊपर हमला करें, सऊदी अरब यमन के हुतीज पर एक्शन ले, और इसीलिए ये लोग एक दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं। फिलहाल अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि सऊदी को यह एहसास होना चाहिए कि उनके लापरवाह मूर्खतापूर्ण कदम बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और उन्हें अपने गुमराह रास्ते से हट जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है और भी बड़ी बड़ी बातें कही है, सुनते रहिए। अमेरिका ने हमें मैसेज भेजा, यानी हुतीज को मैसेज भेजा कि वो सऊदी अरब को हमारे खिलाफ आक्रामक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा, यानी उकसाएगा। और इसी वजह से सऊदी अरब में अमेरिकी दौरे भी हुए थे। कितनी बार सऊदी अरब पहुंचा था अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। शायद ये हुतीज के खिलाफ उकसाने के लिए सऊदी अरब पहुंच रहा था। गाजा में सीजफायर का नाम था, लेकिन मामला कुछ और ही था। अब्दुल मलिक अल हौती कहते हैं कि सना से बैंकों को ट्रांसफर करने का दबाव एक पागलपन और मूर्खतापूर्ण कदम है और दुनिया में कोई भी उस तरह से नहीं सोचता है। सऊदी शासन ने यह कदम इजराइल की सेवा में और अमेरिका की आज्ञाकारिता में उठाया है। अमेरिका की जी हुजूरी करते हुए इजराइल के फायदे के लिए यमन के अंदर अपने बैंकों को ट्रांसफर किया है। बैंकों को ट्रांसफर करने के कदम के बाद सऊदी ने अपनी सीमाओं और संकीर्ण मार्जिन के बावजूद सना हवाई अड्डे को अक्षम करने और उड़ाने रोकने का फैसला किया। हम हर चीज का उसी तरह जवाब देंगे। बैंकों के बदले बैंक, सना हवाई अड्डे के बदले रियाद हवाई अड्डा और बंदरगाहों के बदले बंदरगाह। अब्दुल मलिक अल हौती की इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। यह एक धमकी है सऊदी अरब के लिए कि आप हमारे यहां पर बैंकों को बंद कर रहे हैं, सना एयरपोर्ट को बंद करना चाह रहे हैं, बंदरगाहों को बंद कर रहे हैं। हम भी आपकी इन सारी जगहों पर हमला करके आपको जवाब देंगे। और बाकायदा हुतीज की तरफ से सऊदी अरब की इन सारी जगहों का फुटेज भी जारी किया गया है कि हम सब कुछ जानते हैं कि आपकी कौन सी जगह पर क्या चीज है। आगे कहते हैं कि अमेरिका सऊदी अरब को एक व्यापक युद्ध में शामिल करना चाहता है, जिसका अर्थ है कि हमारे और सऊदी अरब के बीच स्थिति फिर बिगड़ जाए, फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंच जाए, जैसे पहले हमारे और सऊदी अरब के बीच स्थिति बिगड़ी हुई थी। अमेरिका एक बार फिर से इसी जुगाड़ में लगा हुआ है। अब्दुल मलिक अल हौती ने आगे जो बात कही है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, सऊदी अरब अमेरिका के कहने पर हमारे ऊपर ये जो एक्शन ले रहा है, हम इन सारी चीजों को सहन कर रहे हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त करने की बहुत ज्यादा क्षमता है और हम सहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे लिए हमारी लड़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए फिलिस्तीन की लड़ाई जरूरी है। हम फिलिस्तीन को आगे रखना चाहते हैं, इसीलिए हम सऊदी अरब के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसकी सारी बातों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी लड़ाई से ज्यादा फिलिस्तीन की लड़ाई को आगे रखते हैं। इन्होंने कहा कि हम मुकाबला कर सकते हैं सऊदी अरब से, हम भी सऊदी अरब को जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर हमारे और सऊदी अरब के बीच विवाद बढ़ जाएगा और फिर गाजा फिलिस्तीन से हमारी नजर हट जाएगी।
हम ये नहीं चाहते। सऊदी अरब हमारे ऊपर कितने भी एक्शन ले ले, लेकिन हम अपनी भलाई से ज्यादा फिलिस्तीन के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम सारी बातें सहन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बातें हैं ये जो हूतीस की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन ये चीज सऊदी अरब की सरकार को शायद समझ नहीं आ रही है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब की मीडिया खुले तौर पर इजरायली हितों की सेवा करता है, सब कुछ इजराइल के लिए करता है सऊदी अरब का मीडिया। आगे कहते हैं कि सऊदी शासन अभी भी हमास के सदस्यों को जेलों में बंद रखता है और दुश्मन के खिलाफ आंदोलन के रुख को आपराधिक मानता है। यानी हमास जो कुछ कर रहा है उसको सऊदी अरब अपराध मानता है। हमने सऊदी शासन को हमास के कैदियों के बदले में अपने पायलटों को रिहा करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने दुश्मन की खातिर इनकार कर दिया। हूतीज ने सऊदी अरब के कुछ पायलट को गिरफ्तार कर रखा है। उन्होंने कहा कि हम आपके पायलटों को छोड़ देंगे, आपने जो हमास के लोगों को अपने जेलों में बंद कर रखा है उनको आप छोड़ दें, लेकिन सऊदी अरब ने इनकार कर दिया कि हम हमास के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आगे कहते हैं कि अमेरिकी आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसे आजमाएं। अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं और अपने देश और अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता चाहते हैं तो हमारे देश के खिलाफ अपनी साजिशों को रोकें। आक्रामक की ओर कदम हमारे देश के खिलाफ तनाव एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बड़ा होगा और अमेरिकियों पर भरोसा मत करो, वे गुमराह करते हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अब्दुल मलिक अल हौती ने सऊदी अरब को एक बार फिर से आंखें खोलने के लिए कहा है कि आप गुमराह हो चुके हैं, अमेरिकी आपको गुमराह कर रहे हैं और आप हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और वाकई में लगता तो ऐसा ही है कि ये लोग चाहते हैं कि सऊदी अरब और यमन एक बार फिर से आपस में लड़ जाएं ताकि गाजा से सबकी नजर हट जाए और हूतीज लाल सागर के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो वहां पर वो सब करना बंद कर दें, क्योंकि जब सऊदी अरब के साथ भिड़ जाएंगे उधर लड़ाई शुरू हो जाएगी तो लाल सागर से भी उनकी निगाह हट जाएगी। तो यही सारा गेम चल रहा है और सऊदी अरब बहकावे में आकर यमन के हूतीज के खिलाफ एक्शन पे एक्शन लिए जा रहा है। हूतीज कह रहे हैं कि हम सहन कर रहे हैं भाई साहब। तो ये सब चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसीलिए तो फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो पा रहा है। गाजा इतने लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर उनके अपने ही साथ नहीं है, धोखेबाज हैं अपने ही। इधर सऊदी अरब ने यमन से अपनी बैंकों को ट्रांसफर कर लिया। वहीं एक बड़ी खबर रूस और ईरान को लेकर आ रही है। रूस और ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि कल आपको मैंने बताया था कि डॉलर को हटाकर अब रूस और ईरान लोकल करेंसी में ही सारा व्यापार करेंगे। रूस ईरान से कुछ खरीदेगा तो वो अपनी लोकल करेंसी में खरीदेगा, उधर ईरान रूस से कुछ खरीदेगा तो वो भी अपनी लोकल करेंसी में ही खरीदेगा। एक दूसरे को अपने पैसे इधर उधर करते रहेंगे। अब बड़ी खबर आ रही है, रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं इसका एक सबूत और देखिए। ईरान के जो सेंट्रल बैंक के प्रमुख हैं फारजिन, उन्होंने कहा कि अगस्त के लास्ट में रूस के अंदर ईरान के लोग अपने ईरानी डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। रूस के एटीएम में ईरान का डेबिट कार्ड काम करना शुरू कर देगा, चाहे फिर वो कोई सा भी कार्ड हो, इंटरनेशनल कार्ड हो ना हो, लेकिन एटीएम से पैसे रूस के अंदर ईरान के निकलना शुरू हो जाएंगे। तो संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं ईरान और रूस के। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। यूरोप के अंदर इस बात को लेकर भी काफी चर्चा है, क्योंकि भारत ईरान के भी करीब है और अब रूस की यात्रा पर गए हुए हैं, तो डर है यूरोप के देशों को भी कि भारत फिर इन लोगों के साथ ना मिल जाए। तो फिलहाल ये कुछ बड़े अपडेट थे सऊदी अरब और यमन को लेकर जो आपके सामने रखे। वैसे आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है? क्या इस वक्त में सऊदी अरब की सरकार गलत कर रही है? क्या इस तरह के माहौल में आपस में लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है? कौन सही है, कौन गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।